मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग को वीडियो में थोड़ा शोरगुल सुनाई दे रहा होगा। यह मेरे पंखे की आवाज़ है। आज इतनी गर्मी है कि मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा हूं। आप लोग मेरी परिस्थिति को समझिएगा और इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। यह मेरा आप लोगों से निवेदन है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग आज जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और उसके कवि कौन है? तुलसीदास, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। क्षितिज भाग 2 का द्वितीय अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि कौन है आप लोग देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। इसके कवि हैं तुलसीदास। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके अर्थ को मैं बताते जाऊंगा। जब मैं इस पाठ को पूरा समझाऊंगा तो आप लोगों को ये जो कठिन शब्द आएंगे मैं बताते जाऊंगा। तो मैं आज सीधे पाठ का वाचन करते हुए व्याख्या पर आ रहा हूँ। जब परशुराम वहां पर आए और उन्होंने देखा कि धनुष टूटा हुआ है तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। यह क्या हो गया? यह तो मेरे गुरु का धनुष था जो मैंने जनक को दिया था रखने के लिए, और यहाँ पर आकर क्या देख रहा हूँ, ये धनुष टूटा हुआ है। तो उन्हें अत्यंत क्रोध आता। उसी समय लक्ष्मण और परशुराम जी में बहस हो जाती। यह पाठ उसी से संबंधित है। माफ कीजिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम इसमें ज्यादा लक्ष्मण और परशुराम जी का ही संवाद है। मैं पाठ का वाचन करता हूँ और समझाता हूँ। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोली परसु धरि अवमाने। बहु धनु तोरी लरिकाई, धनु ही तोरी लरिकाई। कबहु न असिरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो बिना संभार। धनु भी सम त्रिपुरारी धनुष, विदित सकल संसार। आइए अब इसके हम लोग व्याख्या अर्थ के साथ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तब राम कहते हैं कि हे मुनिवर, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास ही होगा। आय सुकाहे कहिए किन मोही, आप इस हेतु यहाँ पर आए हैं, आप मुझसे कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुनी रिसाय बोले मुनि कोही, उनकी बातों को सुनकर अर्थात राम की बातों को सुनकर मुनिवर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं क्या? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। यह कौन कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और जो शत्रुता का कार्य करता है वह लड़ाई करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, वह शत्रुता करने वाला लड़ाई करता है अर्थात युद्ध करता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी क्या कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सोरी कुमोरा,
वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब एक यहाँ पर नाम आया सहस बाहु अर्थात सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु का असली नाम कार्तिवीर अर्जुन था। वह एक अत्यंत पराक्रमी और वीर योद्धा था। कार्तिवीर अर्जुन, उसने भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके, उनकी तपस्या करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसकी सहस्त्र भुजाएं हो जाएंगी, 1000 भुजाएं हो जाएंगी और वह इतना ताकतवर हो जाएगा। अब आप लोग जानते ही हैं क्या कि अगर किसी को बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाए वह अहंकारी हो जाता है। अगर किसी को बहुत अधिक विद्या की प्राप्ति हो जाए तो भी वह अहंकारी हो जाता है। और अगर किसी को बहुत अधिक शक्ति की प्राप्ति हो जाए तो वह भी अहंकारी हो जाता है। यानी अहंकार उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है। अब इतना बड़ा वरदान पाकर सहस्त्र बाहु क्या हो गया? अहंकारी हो गया। कार्तिवीर अर्जुन क्या हो गया? अहंकारी हो गया। सहस्त्र भुजाओं के कारण ही उसे सहस्त्र बाहु नाम दिया गया। एक समय की बात है, सहस्त्र बाहु कहीं से युद्ध करके आ रहा था तो रास्ते में जमदग्नि ऋषि का आश्रम पड़ा। उसने वहीं पर डेरा डाल दिया और वह आश्रम में चला गया। जमदग्नि ऋषि ने उसका सत्कार किया क्योंकि वह राजा था और उन्होंने कामधेनु की सहायता से, जो गाय थी कामधेनु, इंद्र ने जमदग्नि ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु गाय प्रदान की थी। तो कामधेनु गाय की सहायता से उन्होंने सहस्त्र बाहु की समस्त सेना को भोजन कराया और अच्छा भोजन कराया। यह देखकर सहस्त्र बाहु को मन में लालच उत्पन्न हुआ कि यह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये गाय मेरे पास रही तो मुझे इतना सारा ये जो सेना का भोजन है वो साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा और इस गाय से ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसने सबसे पहले वह गाय मांगी, लेकिन जमदग्नि ऋषि ने देने से साफ साफ मना कर दिया। तब बलपूर्वक सहस्त्र बाहु वह गाय लेकर चला गया। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। जब वह आए और उन्होंने देखा कि किस तरीके से सहस्त्र बाहु ने उनके पिता का अपमान किया और गाय को आश्रम से खोल कर ले गया बलपूर्वक, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे सहस्त्र बाहु से गाय वापस लाने गए और उन्होंने सहस्त्र बाहु से युद्ध किया। युद्ध करके उन्होंने सहस्त्र बाहु का अंत किया और अंत करके वह गाय अपने लाकर पिता को दे दी। तो यह सहस्त्र बाहु की संक्षिप्त कहानी है। आगे कह रहे हैं, सो बिलगाव बिहाई समाजा, जिसने भी वह धनुष तोड़ा है वह इस समाज को, अर्थात जो वहाँ राजा उपस्थित थे, सभी लोग उपस्थित थे, उस समाज को छोड़कर वह क्या हो जाए, अपने आप को अलग कर ले। नाता मार जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं कि जो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो मेरे द्वारा मारा जाएगा। नहीं तो मेरे द्वारा सारे राजा मारे जाएंगे जो यहाँ पर उपस्थित है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जब परशुराम की ऐसी बातें, क्रोध भरी बातें और अहंकार पूर्ण बातें लक्ष्मण जी ने सुनी तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग जानते हैं राम जितने ही धीर गंभीर थे, लक्ष्मण उतने नहीं थे। उन्हें जल्दी ही क्रोध आता था, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने लेकिन अपने नियंत्रण रखते हुए मुस्कुराते व्यंग रूप में क्या बोले, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। उनकी इतनी गर्वोक्तिपूर्ण बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले, परशु धरि अवमाने। और उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई है मुनिवर। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियां यानी धनुष तोड़ दिए हैं,
कबहु न असिरिसी कीन्ही गोसाई, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपको इसी धनुष पर, ये जो धनुष है, आपको इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है। सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु, उसकी बातों को सुनकर, लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगु वंश में उत्पन्न परशुराम जी क्या बोलते हैं, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही ना संभार। हे मूर्ख बालक, रे नृप बालक, हे राजपुत्र, तू काल के वशीभूत होकर, यानी तेरे सर पे काल मंडरा रहा, मृत्यु मंडरा रही है, जिसके वशीभूत होकर तुझे पता नहीं तू क्या बोल रहा। बोलत तो ही न संभार, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष विदित सकल संसार, जिस शिव के धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, जिसकी महिमा को समस्त विश्व जानता है, तू उसे सामान्य धनुष कह रहा है, उसकी तुलना तू सामान्य धनुषों से कर रहा है। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। हे मुनिवर, हमारे लिए तो सारे धनुष समान ही है। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने में हमारा क्या लाभ या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, यहाँ नयन का अर्थ है नया और भोरे का अर्थ है धोखे। तो राम जी ने इस पुराने धनुष को नए के धोखे में देखा। छुवद टूट रघुपति न दोषु, इसको छूने से अगर यह टूट गया तो इसमें रघुपति यानी राम जी का क्या दोष है। मुनि बिन काज करिए कि कत रोसु, हे मुनिवर, आप बिना कारण का इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, परशुराम जी अपने परसे को देखकर उनको चेतावनी देते हुए बोल रहे हैं। रे सठ सुने सुभाव न मोरा, रे मूर्ख, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, यानी तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, तुझे किसी ने बताया नहीं है। बालक बोल बधे न हो तो ही, बालक बोधि बधे बधो नहीं तो ही, मैंने तुझे बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं किया, यानी तुझे मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, तू क्या केवल मुझे साधारण सा ऋषि समझ रहा है, जड़ मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी ऋषि हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और यह संसार मुझे किस रूप में जानता है, यह विश्व मुझे किस रूप में जानता है, क्षत्रिय कुल विनाशक के रूप में जानता है, क्योंकि मैंने 21 बार इस धरा को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। यानी जितने वो पराक्रमी राजा थे, क्षत्रिय थे, मैंने उन सबका वध किया। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्हा, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप से अर्थात राजाओं से शून्य कर दिया था, हीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और इस धरा को मैंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसने अपने परसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं का छेदन किया था, अर्थात उसकी भुजाओं को काट कर उसका अंत किया था। परसु बिलो की महीप कुमारा, हे महीप राजकुमार, तू मेरे परसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महीस किशोर, हे राजकुमार, तू मरकर मेरे हाथों मरकर अपने माता पिता के सोच का कारण मत बन। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा अत्यंत भयानक है। यह इतना भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं इसके भय से। तू मेरे हाथों मरकर अपने माता पिता के सोच का कारण मत बन। इस पाठ में आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में हम लोग बाकी के भाग को पढ़ेंगे।
आशा करता हूँ आप लोग को मेरे पाठ समझ में आया होगा। किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप लोग हमारे ई पोर्टल पर जाकर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पर प्रश्न लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को